पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात करवाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशन फोरम से गुफ्तगू। कहा कि आइन में दिए जमहूरी उसूलों पर पाबंदी का अज़्म कर रखा है। इलेक्शन कमीशन तारीख और शेड्यूल का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरान हुकूमत आइनी हैसियत रखती है। इलेक्शन कमीशन का जनवरी में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन है, काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पार्टी की सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर आइंदा कलाही अमल तय करेगी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की एक तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए था। CEC अवाम में जाने अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करेगी। इसके अलावा शर्जील मेमन कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। अवाम को महंगाई के तूफान से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। सईद गनी बोले कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबात जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। देर से ऐलान हुआ लेकिन हुआ तो सही। नून लीग, MQM, जमात इस्लामी पाकिस्तान, इस्तेहकाम पार्टी समेत अक्सर जमातों की जानिब से शेड्यूल का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से बातचीत में कहा, उम्मीद है कि शफाफ इंतखाबात होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी थी, इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा फैसला। फैजाबाद धरना नजर सानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अथर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा बरतरफी के रेफरेंस का भी सामना करना पड़ा था। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का खात्मा। एहतसाब अदालतों को केसेस वापस मौसूल होना शुरू। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फंड्स में करप्शन रेफरेंस और राजा परवेज के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा। कराची के एहतसाब अदालत को पहला केस मौसूल। कराची से शाहिद खाकान अब्बासी, आसिम हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल, साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब और रऊफ सिद्दीकी के केस वापस भेज दिए गए थे। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 का स्टाफ वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन की तैयारी। नून लीग का आला सतह का इजलास आज लंदन में होगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। इजलास के लिए मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ ने पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के हामी दूसरे सिख रहनुमा का कत्ल। सुखदिल सिंह 2017 में कनाडा मुंतकिल हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलविस है। हरदीप सिंह के कातिलों तक पहुंचना चाहते थे, जबकि भारत कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। भारत इल्ज़ामात को संजीदगी से ले और इंसाफ की राह में रुकावट न बने। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। चीन की रूस यूक्रेन कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश। यूक्रेन बहरान पर चीन अमन का किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी नायब सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक के लिए उनकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा कि क्यूबा के दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन के अज़्म को सराहते हैं। चीन एटमी हथियार के पहले इस्तेमाल के एतराज़ के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। जामशोरो इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। लकी शाह सदर के मकाम पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला।
सेवन के करीब निजी कंपनी में काम करने वाले 2 मजदूर जाँ बहक। मोटरसाइकिल मोटरवे पुलिस ने मुसाफिर कोच को तहवील में ले लिया, ड्राइवर मौके से फरार। और शरह सूद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। अफवाहें फैलाने वालों को गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह जवाब दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शरह सूद पहले ही 22% मुकर्रर है। महंगाई को मरहलावार कम किया जाएगा। 2025 तक महंगाई 5 से 7% तक लाना हदफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।